पतिव्रता। पतिव्रता नारी कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती। ये अपनी बेटियों को बोलिए, बहुओं को बोलिए, पति का नाम लेना ठीक नहीं होता है। ध्यान रखिए, पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन न कहे और पति के शासित करने पर भी वो प्रसन्न रहे। पति पत्नी को प्रेम करता है तो हो सकता है कुछ वो बोल भी सकता है। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़ करके वो दौड़ के आए। आहूता गृह कार्याणी त्वक्ता गच्छेत दंतिकम, यह है कल आप सुन रहे थे। दरवाजे पर खड़ी होकर के स्त्रियां कभी इधर उधर के घरों में न झांकें, यह माता अरुंधति बता रही है। नहीं तो प्राय तो आदत होती है खिड़की खोल के देखेंगे पड़ोस वाली सहेली के घर क्या हो रहा है। छत पर चढ़ के खिड़कियां खोलकर कभी किसी के घर में न झांके और घर के प्रमुख दरवाजे पर नारी बहुत देर तक न खड़ी न रहे। दरवाजे पर खड़ी न रहे कहा गया है, बिना काम के किसी दूसरे के घर में न जाए। अपने घर की कोई भी कमजोरी जन्म देने वाली मां को भी न बोले, औरों को तो तुम छोड़िए। ऐसी देवियां घर को स्वर्ग बना देती। घर की किसी की भी बुराई और को तो छोड़ें, जिस मां ने जन्म दिया है उससे भी अपनी ससुराल की बुराई न करे। लिखा है, चिरम तिष्ठ चद्वारे गच्छे नहीं परालये आदाय तत्व यत् किंचित कर्मे से परीक्षसः। कहा गया, बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री पूजोपकरणम सर्वमनुक्ता साधयेत स्वयं। पूजा की सामग्री अपने आप तैयार कर दे। पहले की कथाएं बड़ी अद्भुत होती थी। पहले का तो वातावरण ही इतना अद्भुत है, यहां तक आ गया जब महात्मा तपस्या के लिए जाते थे तो अपनी पत्नी को दूसरे महात्माओं के यहां छोड़ के आ जाते, संतों के यहां, दूसरी स्त्रियों के यहां। अब वहीं चढ़ा दीजिए, उसी में डाल दो, उसी में डाल दो, हम चढ़ा देंगे बाद। और जब उनकी तपस्या पूरी हो जाती, इधर नहीं देख रहे हैं आप, तो फिर उन महात्मा के यहां से वो अपनी घरवाली को बुला लेते थे। तो कितना बढ़िया वह जीवन था जहां हर हिसाब से नारी सुरक्षित थी। आज तो बड़ा मुश्किल है। महात्मा लोग विवाह इसलिए करते थे कि क्योंकि नारियां उनके पूजा पाठ में, उनके साधन में जुड़ी हुई होती थी। और रिस्काएं, संसार के भोग वासना और कामनाओं के लिए साधु विवाह नहीं करते थे। पति और पत्नी यानी ऋषि और ऋषिकाएं दोनों मिलकर के भगवान के जन भजन करते। महात्मा करदम और माता देवहूति को आप पढ़िए, सुनिएगा। लोपामुद्रा माता और महात्मा अगस्त को आप पढ़िएगा। ये दोनों मिलकर के बहुत भजन करते थे, तब करते थे। तो कितनी सुंदर बात कही, पूजोपकरणम सर्वमनुक्ता साधयेत वयम्। पूजा की सामग्रियां नारी खुद तैयार करे। दिए से लेकर के चंदन, पानी इत्यादि सब व्यवस्था वह करे। पति के हित के लिए कहा गया है कि यह वो करे। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। लिखा गया, न गच्छेत तीर्थ यात्राम वै प्रतिज्ञा आज्ञाम न बिना क्वचित। ग्रंथ ये भी कहता है कि नारी तीर्थ के लिए जा रही है तो पति कभी रोके भी नहीं। तो पति हो तुम भी सुन लो, तुम्हारे लिए भी लिखा है। माताओं के लिए कहा गया है कि पति से आज्ञा लेके जाए, और पतियों को कहा गया है कि आप रोके नहीं। कोई मंदिर जाए, गुरुजनों के दर्शन के लिए जावे, तीर्थ यात्रा के लिए जावे, तो पति को आज्ञा दे देनी चाहिए, अनुमति दे देनी चाहिए। लिखा है, कहा गया, न गच्छेत तीर्थ यात्रा वै पति आज्ञान बिना क्वचित। पति की आज्ञा लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए जाओगे तो उसे यात्रा का बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा फल मिलेगा। वर्णन है, लिखा गया है कि जो स्वामी का चरणामृत लेकर के नारी संतुष्ट होती है, उसे तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीर्थ ही उसके घर में स्वयं चल करके आ जाते हैं। श्लोक नंबर 25 है, 25 नंबर का श्लोक है, रुद्र संहिता पार्वती खंड, और अध्याय नंबर है
54 इसमें लिखा है जो नारी पति का चरणोदक। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन लड़ो और फिर अंगूठा धो करके पी लो, उसका अर्थ इतना सही नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पावन है, बड़ा दिव्य है। यहाँ तक कहा गया कि हो सकता है कि भाई भी संग छोड़ दे, लेकिन 7 भांवरे पढ़ने वाली घरवाली अपने पति का संग नहीं छोड़ती, इसलिए पत्नी को पति की परछाई कहा गया है। देखा तस्मान् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं वो सब उस नारी को दर्शन देने के लिए आ जाते हैं जो देवियां अपने पति को झगड़ा नहीं करती हैं, मिल के रहते हैं। पूजा में, आरती में संग खड़े होइए, हवन यज्ञ में बैठिए, मठ मंदिर जाइए। हाँ, पति कहीं बाहर है और आप घर पर अकेले हैं, पति की आज्ञा लीजिए। पूरी यात्रा में तुम्हें पति के होने की अनुभूति का एहसास होगा, आपको लगेगा पति हमारे संग है। और जो नारियां पति के साथ हृदय से जुड़ी हैं, बताते हैं कि उर्मिला 14 वर्ष में एक भी सेकंड क्षण ऐसी नहीं थी उर्मिला ने लखनलाल अपने पति का अपने पास होने का अनुभव न किया हो, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो आत्मीयता जब हृदय से दोनों का जुड़ाव होता है तब पति दूर परदेश होने पर भी अपनी पत्नी के पास ही होता है, नारी को ऐसा एहसास होता है। ये बातें लिखी हैं। भुंजात्मा भरतरुक्षिष्टा मिष्ट मन्नादिकम चयत। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उच्चिष्ट जो भी इष्ट अन्नादि हो उसे पतिव्रत महाप्रसाद समझकर, देखिए कल मैंने बोला है एक थाली में खाना तो ठीक नहीं है, लेकिन पति की थाली से जो बच जाता है उसे नारी लेती है तो वो महाप्रसाद का रूप उसके लिए धारण कर लेता है, ऐसा वर्णन होता। देवता पितर अतिथि सेवक गाय एवं भिक्षुक को दिए बिना कभी भी नारी भोजन न करे। ये बात लिखने के लायक होगी, आप कागज कलम लाए तो आप लिख लीजिए। देखा अभिभज्यन चास्मिन्या देव पित्रापि प्रचार कबरेशु गोसु भिक्षुकुलेशु चा। क्या लिखा है? वर्णन किया गया देवताओं को, पितरों को, अतिथियों को, गौ माता को, और दरबारे पर आने वाला कोई याचक आया है तो उसे डालकर उसे दे के ही अपनी घर की रसोई को आप शुरू कीजिएगा। ये पातिव्रत धर्म बताया जा रहा है। लिखा है घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखे, ससुराल का कोई भी सामान पियर न भेजे, नहीं तो माता पिता की दुर्गति हो जाएगी। एक बात और रिपीट करूं इस बात को, ससुराल का कोई सामान नारी को चाहिए कि वो उसे अपने पियर न भेजे। आजकल तो तिजोरी पियर में ही होती है, सोना चांदी से लेकर रुपया पैसा से लेकर सब मम्मी के पास रखा जाता है, सब वहीं भेज देते हैं। तो क्या सुंदर बात कही है, बड़ी अद्भुत बात कही है। तो इसमें आपके माता पिता का कल्याण नहीं हो रहा है, उन्हें दिक्कत हो जाएगी, उन्हें कष्ट हो जाएगा। इसलिए आपकी धरोहर, आप कोई भी आप अपना रुपया पैसा सामान, ससुराल का सामान आप पियर न भेजें। क्या अद्भुत बात कही। संयतोपस करादक्षा दृष्टा ये परांगमुखी भविता सर्वदा देवी पतिव्रत परायणा। घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखे। लिखा है कि घर का कोई भी सामान पति के कहे बिना बेचे नहीं, पुराना सामान भी, कवाड़ा जिसे कहते हैं, उसके लिए भी अनुमति मांगे, आज्ञा मांगे, तब ही उसका विक्रय करे, नहीं तो उसकी बिक्री न करे। सामान को ठीक ठाक से रखे, संभाल के रखे, तभी तो वो ग्रहणीय है। वो नित्य उत्साह युक्त सावधान पूर्वक रहे। और एक और अच्छी बात कही है, पता नहीं आपको अच्छी लगेगी कि नहीं, हृष्टा वह परांगमुखी। लिखा है कि घर की नारी को ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। ये वर्णन है 28 नंबर 28 नंबर का श्लोक। उसके बाद जो पैसा है धर्म कर्म पुण्य में लगे, अपने ऊपर खर्चा ज्यादा ना करे। लिखा है अधिक व्यय न करे। लिखा है कि पति की इनकम कम से कम भी हो, उसकी आय कम से कम भी हो, और उतने ही पैसों में घर चला दे, उसको सुलक्षणा गृहिणी कहते हैं। कम से कम पैसा उसके पास से वो अपना घर चला देती है।
एक है सर्वदा पातिव्रत धर्म का वह पालन करे, खर्चा कम करे। कुर्यात पत्न अनुज्ञाता नोपवासा व्रताधिकम, पति की आज्ञा को लेकर के उपवास शुरू करे। ठीक है, कितनी अद्भुत बात कही गई है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए अपनी इच्छा से पति के आवश्यक कार्य आ पड़ने पर, यहाँ लिखा हुआ है दूर से हारा थका हुआ आया है, कोई जरूरी काम है तो उसको जगाए। दूर से यात्रा करके आ गया है तो वो उससे जगावे नहीं, उसको सो लेने दे। इससे नहीं तो पुरुष की आयु क्षीण होती है। कभी कभी ऐसा होता है पति दूर से आया, हारा थका, कई दिनों की यात्रा से आया, वो उसको बार बार कंधा ऐसे झकझोर के, सुनते नहीं। अब वो सो रहा है, वो इतना दूर से चल के आया है, तुम लगे हो सुनते नहीं, कल सुना देना सुबह। ऐसा तो है नहीं कि कुंभ है सो 12 साल बाद ही आएगा, कल सुबह बात कर लेना ना उसको। यदि कोई इतना ज्यादा है तो उसको सुबह बात कर लीजिएगा। पुरुष लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि आज हमारी घरवाली पंडाल में होती तो अच्छा होता, कल्याण द्वारा बोल देंगे। और क्या, आप तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बजा रहे हैं? धन्यवाद। लिखा है पति क्लीब दुर्गति में पड़ा हुआ वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी, चाहे जैसा भी है, नारी को चाहिए कभी भी उसका अपमान न करे। नहीं तो नार पाम यमपुर दुख नाना, नहीं तो वह नारी यमपुर जाएगी यमराज के यहाँ, उसका अपमान न करे। बहुत समय पहले हमने एक फिल्म देखी थी, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता। एक कोई देवी कहने लगी इतने गंदे रहते हैं, आप कहते हैं तलवा धो, वो कभी पामों को खुरचते तो है नहीं, बिलंदा बिलंदा मैल जमा हुआ है, और आप कहते हैं तलवा धो के पी लो। हमने कहा कोई बात नहीं, मन को संतुष्ट कर लो कि बराह भगवान के कुछ अंश ज्यादा आ गए हैं श्रीमान में। एक देवी बोली क्रोध इतना करते हैं, मैंने कहा हो सकता है नरसिंह भगवान के कुछ गुण और ज्यादा आ गए होंगे, ये तो संतुष्ट ही तो करना है अपने आप को। तो कहा उसका अपमान न किया जाए। और अगली बात बहुत अद्भुत कही है, स्त्री धर्म नितिरांतरम च स्वमुखम नैव दर्शयेत्। लिखा है नारी ज्यादा ना कर सके तो मासिक धर्म में ऋतुकाल में कम से कम 3 रात्रि अपने पति को अपना मुख न दिखाए, अकेले में रहे। चौथे ही दिन निकल के आए, 3 रात्रि उसको मुख न दिखाए। सुनिए, रात्रि को 3 बजे से पहले ऋतुकाल हुआ है तो उसकी गिनती पहले दिन में होगी, और भोर में 3 बजे के बाद में हुआ है तो उसकी गिनती अगली तिथि में होगी। जैसे मान लिया जाए आज तारीख कितनी है आज? है 10 तारीख है ना, एकादशी की आप सबको बधाई है, शुभकामनाएं, पुत्रदा एकादशी की प्रणाम करता हूं। मान लिया जाए आज 10 तारीख है, तो आज रात्रि को 12 बजे के बाद भी 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक ऋतुकाल होता है तो वो 10 तारीख को माना जाएगा, और गिनती इससे होगी 10 तारीख से। और यदि वो 3 बजे के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ तिथियां ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो जाती हैं, तो फिर उसको 11 तारीख में माना जाए। कल मुझे कोई बोल रहे थे, महाराज जी हमारे बेटे का जन्म रात्रि को 12 बजे हुआ है, तो हमारे यहाँ बोल दिया गया है कि वो 12 बजे डेट बदल जाती है, इसलिए वो दूसरे दिन माना जाएगा जन्मदिन। मैंने कहा नहीं माना जाएगा। का प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि अष्टमी की आधी रात्रि को कन्हैया प्रकट हुए तो जन्माष्टमी नवमी में नहीं मनाई जाती। हमारे यहाँ तिथियां ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होती हैं, नहीं तो आधी रात्रि को कन्हैया, यहाँ तो जैसे ही 12 बजता है आधी रात्रि को डेट चेंज हो जाती है। ठीक कांटा 12 पर पहुंचा और अगली डेट शुरू हो गई है। लेकिन अब वो अंग्रेजों की डेट है, लेकिन अपनी सनातन जो पद्धतियां हैं वह तो भोर में ही जाकर के उसको माना जाता है। और यहां तक है कि दुर्गाष्टमी को रात भर का जागरण भी पहले ही दिन में संभाला जाता है। ऐसा नहीं है कि 12 बजे के बाद में जागरण हो रहा है
तो उसको दूसरे दिन में मनाया जा रहा है, नहीं, उसको पहले ही दिन में मनाया जा रहा है। तो ये कुछ बड़ी अद्भुत बातें हैं, उनको जरा सुन लीजिएगा। कि स्त्री धर्मिणत्रांतरम च सुमुखम नैव दर्शेत, 3 रात्रि 4 दिन नारी अपने पति को अपना मुख न दिखाए, रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को न दिखाए, स्पष्ट लिखा है। जब तक चौथे दिन स्नान से शुद्ध न हो। देखो, चौथे दिन नारी स्नान करके अपने खानदान परिवार के लिए रसोई में जाकर भोजन बना सकती है, लेकिन भगवान का भोग लगाने के लिए 5वें दिन के बाद ही वो भगवान के सामने थाली लेकर के पहुंचती है, ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। वो शुद्ध हो जाती है, चौथे दिन में पवित्र हो जाती है। वर्णन तो यह भी हमारे ग्रंथों में किया गया है, कहा गया कि 1 महीने की जो भी किसी भी प्रकार की त्रुटि, जो भी कोई अपराध हुआ है, ऋतुकाल के तत्पश्चात नारी इतनी पवित्र हो जाती है कि देवता भी उसके हाथ का भोजन करने के लिए तरसते हैं। वर्णन, ऋतुकाल के बाद में नारी अपने पति का मुख देखे, भगवान के मुख का दर्शन करे, ये लिखा है। कहा गया ऋतु स्नान करने के पश्चात सबसे पहले पति का ही मुख देखे। लिखा है सुनस्नाता भरतु बदनमिक्षेता न्यसन क्वचिता। ऋतु स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वो पति का मुख देखे, कभी अन्य का मुख न देखे, अथवा पति के न होने पर पति का ध्यान करके वो सूर्य देव का दर्शन करे। क्या ये लिखने लायक बात है, पर आप लिखेंगे नहीं, पता है मुझे। जिनका पति कहीं बाहर है, दूर है, या वो है दुनिया छोड़ करके चला गया है, तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया वो बड़ा अद्भुत है। कहा गया है कि जिनका पति परदेश है या दुनिया में नहीं रहा, तो स्नान करने के तत्पश्चात नारी भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करे, ऐसा श्री शिव महापुराण में वर्णन है, लिखा गया। पति के आयुष की इच्छा करने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, तांबूल, मांगलिक आभूषण, केसों के श्रृंगार, केस पास बनाना, हाथ में कंगन एवं कानों में कर्णफूल नित्य उसे धारण करना चाहिए। उसका श्रृंगार है वो पति के लिए। उस नारी का सुहाग की आयु बढ़ती है जो हल्दी का प्रयोग करती है, कुमकुम, जो सुहाग की जो चीजें हैं जिनको वो नित्य उसको अपने प्रयोग में लेती है, यह पति की आर्वल बढ़ाती है चीज। ये 35 नंबर का श्लोक है, इसमें वर्णन है। कहा गया है पतिव्रता नारी, कहा पति की उम्र बढ़ाने के लिए, स्पष्ट लिखा है हरिद्रा कुंकुम चैव सिंदूरम कजलादिकम कृपासकम तांबूलम मांगल्याभरणादिका। कहा गया है कि पति की आयु बढ़ाने के लिए नारी को हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, सिंदूर, काजल और मांगलिक आभूषण, केसों के जो आभूषण होते हैं वह है, हाथ में कंगन, क्या कड़ा, चूड़ियाँ, लिखा है कानों में कर्णफूल जिसको झुमकी वगैरह कहते हैं, नाक, कान और पाम नारी के कभी भी और हाथ सूने नहीं होने चाहिए। हाथ में कंगन, चूड़ियाँ हो, कान में भी कुछ हो, नाक में भी कुछ हो और पाँव में पायल हो, ऐसा। मुझे ज़्यादा श्रृंगार की बात आती नहीं है, ये मतलब की बात है, लिखी हुई बात मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये होना चाहिए। अभी मैंने पिछले दिनों में प्रवेश निवेदन किया था कलकत्ता से, कलावा सबके हाथ में हो, नारी के बाएं हाथ में, पुरुष के दाहिने हाथ में। जो हाथ में कलावा बांधते हैं उनको पैरालाइसिस नहीं हो सकता जिंदगी में, क्योंकि इस जगह पर एक ऐसी बोन्स होती है जिसका सीधा संबंध है। और जो अब हाथ में कलावा बांधते हैं, कलावा जानते हैं, मौली, नारी के बाएं हाथ में विवाह होने के बाद, और पुरुष के दाहिने हाथ में, श्री राम, पुरुष के दाहिने हाथ में कलावा हो। कलावा कितना हो, चोटी से लेकर तलवे तक जितनी आपकी लंबाई है, ज़्यादा से ज़्यादा उतना। बहुत लोग तो इतना बांधते हैं कि कोहनी तक कलावा ही दिखता है, इतना नहीं। तो ये कलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया है। कंगन, चूड़ियाँ, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसमें तो लिखा है कि इससे पति का आयुष बढ़ता है। नारी को चाहिए एक हाथ में चूड़ियाँ। मैं तो एक ग्रंथ में पढ़ रहा था कि बच्चे को जन्म देने के बाद जब तक नारी को तुम हरी चूड़ियाँ नहीं पहना देते हो तब तक उसको शुद्धता नहीं मिलती, ऐसा वर्णन है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन। चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ।
सावन में भी एक तिथि पड़ती है, पता नहीं कौन सी है, मुझे ध्यान नहीं है, उसमें हरी चूड़ी पहनने की बड़ी महिमा है। तालियां बजाओ, हड़ताल का है क्या, ऐसा कुछ है। तो मैं पढ़ रहा था कहीं, उसमें था। हो सकता है मैंने वीडियो भी डाली हुई, ध्यान नहीं रहता है, बातें बहुत ज्यादा होती हैं। मैंने तो पीली चूड़ी का भी, लाल चूड़ी का भी मैं तो पढ़ा। पुरानी उतरी हुई चूड़ियां कभी उसका किसी को दान नहीं करना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा। ऐसा नहीं है क्योंकि बगल की जो बहन है उसे कहा चल कोई बात नहीं है, मेरे हाथ में 4 चूड़ियां तो 2 तू पहन ले, 2 हम पहन लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। अपना मंगलसूत्र कभी किसी को नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि देवरानी अपने पियर जा रही कि चल तू हमारा मंगलसूत्र ले जा, सुहाग का सामान नहीं दिया जाता। हाँ, वो कुछ चीजें ऐसी हैं, बड़ी चीजें हैं, करधनी है, गले के कुछ ऐसे हैं, जो शादियां होती हैं उसमें तो ज्यादा तरह से मांगे की चीजें ही जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दी जाती। पाम के बिछुआ नहीं दी जाते, पाम की पायल नहीं दी जाती किसी को, हाथ की चूड़ियां नहीं दी जाती किसी को, और गले का मंगल सूत्र नहीं दिया जाता, कान की झुमकी और नाक की नथ भी किसी को नहीं दी जाती। ये ध्यान रखिए इस बात का, ये बहुत मांगलिक चिन्ह है। पुरुष से कितना भी, पति से कितना भी झगड़ा हो जाए, नारी को कभी भी क्रोध में आके मंगल सूत्र नहीं उतारना चाहिए। कभी कभी इतना झगड़ा होता है, हमारी दीदियां इतना क्रोध करती हैं और क्या कहेंगी, मैं तुझे अभी तक ये एक देवी ने तो अपनी पति की नाक फोड़ दी, नकले निकलाया, भारी था मंगलसूत्र, ये मारा फेंक करके क्रोध में। इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा कि मंगलसूत्र उतार दें। जिस मंगलसूत्र के लिए कितना कार्तिक नहाया जाता है, जिस मंगलसूत्र के लिए कितनी करवा चौथ के व्रत किए जाते हैं, और वो मंगलसूत्र क्रोध में आकर के है और उसको उतार दें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आइए मैं आपको, ये मेरा मंगलसूत्र है। हाँ, जैसे आपका मंगलसूत्र आपके पति के लिए है, मेरा मंगलसूत्र मेरे भगवान के लिए। ये पहन के हमें लगता है कि हम फालतू नहीं, हम पालतू है। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, गांव में कुत्ते घूमते थे, तो एक बार बाबा ने कहा इस कुत्ते को न मारना क्योंकि पालतू है। मैंने कहा पालतू है मतलब? वो बोले कि इसके गले में पट्टा है, यदि इसको डंडा मारा ना तो लड़ाई हो जाएगी। जिन कुतरों के गले में पट्टा होता था वो पालतू, उनमें कोई डंडा नहीं मारता। जिसके गले में पट्टा नहीं है वो खूब मार खाते थे। जो उनके गले में पट्टा नहीं वो फालतू, जिनके गले में पट्टा वो पालतू। फालतू बन के घूमोगे तो दुनिया ठुकाई करेगी, पालतू बन करके घूमोगे तो दुनिया स्नेह करेगी। भगवान के पालतू बनिए। ये तुलसी रुद्राक्ष क्या है? भगवान के नाम का पट्टा है। ये हमके दूध लाठियां नहीं बजाएंगे, मान लो मेरी बात। ईश्वर के पालतू बनो। आज एकादशी है, एकादशी के दिन तुलसी धारण करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, और प्रदोष के दिन रुद्राक्ष धारण करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। परम हरि वैष्णव बनिएगा तो आनंद हो जाएगा, जीवन खिल जाएगा जीवन। तो कुछ बातें मैंने यहां से आपको निवेदन किया है कि अपना मांगलिक जो चिन्ह है ये किसी को नहीं दीजिएगा, बिल्कुल नहीं दीजिएगा। हरिद्रा कुंकुमं चैव सिंदूरम कज्जलादिकम कुर्पासकम च तांबूलम मांगल्याभरणादिकम। ये चीजें हैं जो पति की आयु बढ़ाती हैं। एक है हल्दी। आप साबुन सोबन बहुत ज्यादा लगाती हैं, कभी आप हल्दी का लेपन, उबटन जिसे कहते हैं, हल्दी में उबटन में क्या क्या लगाया जाता है, जैसे शरीर में बड़ी रौनक आती है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। नारी का शरीर इतना कोमल होता है कि चर्म के ऊपर इन्फेक्शन होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। पुरुष के बजाय नारी का शरीर इतना कोमल है, इसलिए वो चाहे सो लगाए नहीं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बेटियों का मुंह बिगड़ जाए कील मुहा से, अरे संबंध होना मुश्किल हो जाता है, तो चाहे जो मिले बोई पोत ले नहीं। हफ्ते में 15 दिन में एक बार हल्दी लीजिए, ले ली, चने का आटा लीजिए, ले लिया, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी डालिए उसमें, और थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए उसमें, और थोड़ा सा डालिए उसमें शहद डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और डाल लें, और इस सब का आप लेपन करें।
उसको लेपन करके, ये तो मैंने बताया चेहरे के लिए है, चेहरे के लिए। और जहां आप उबटन करते हैं, उबटन में सरसों का तेल, हल्दी और बेसन, चने का आटा नहीं, बेसन, इसको मिला लीजिए ठीक से। और थोड़ा सा कहीं मिल जाए तो थोड़ा जौ का आटा और मिल जाए, इससे मैल वाली पपड़ी उतर जाती है, जौ का आटा। इस सबको आप मिला करके ऐसे उबटन कीजिएगा। मैंने उबटन माता पार्वती का पढ़ा है ना, आज की कथा में आप सुनेंगे। मैया उबटन की ही तो सामग्री बनाई थी जब भगवान गणेश प्रकट हुए थे। तो यह उबटन आपके शरीर पर तो निखार लेके आता है, लेकिन आनंद की बात है, इससे पुराण साक्षी है, इससे पति का आयुष बढ़ता है, इससे पति की उम्र बढ़ती है। स्पष्ट वर्णन है, मेरी बात को कोई झुटला नहीं सकेगा, क्योंकि प्रमाणित बात है। लेकिन हरिद्रा कुंकुमचैव सिंदूरम कंजलादिकम, नारी को नित्य सिंदूर भाल में लगाना चाहिए। ये हनुमान जी वाला सिंदूर नहीं है, दूसरा सिंदूर आता है, ये भी ध्यान रखिएगा ना, ये दूसरा सिंदूर आता है। इसको कुछ और भी बोल देंगे, क्या बोलेंगे, कहीं इसको इंगूर भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको, समझ रहे होंगे आप। आजकल तो फैशन आ गई है, इतना सा हल्के से बगल में लगा लेते हैं, कोई देख भी ना ले। बिहार प्रदेश में नाक तक लगाया जाता है, पता नहीं कौन सा व्रत होता है, यहां से यूं ऐसे लगाते हैं पूरा। अरे मैं तो बड़ा आदर करता हूं, मैं बिहार पहुंच जाता हूं, यहां से लगाएंगे नाक से ऐसे ऊपर तक। उस दिन बच्चों की आयु बढ़ाने वाली तिथि होती है, उसमें व्रत किया जाता है, उपवास उसमें किया जाता है, उससे बच्चों का आयुष बढ़ता है। और छठ पूजा में भी लगाती हैं शायद। हाँ, बिहार के यहाँ बैठे हैं क्या भाई बहन, हाथ उठाना। अरे जय हो मेरे मामा के यहाँ के, क्योंकि मेरी माता जानकी उसी प्रदेश की है, तो सगरे बिहारियों को मैं अपना मामा और नाना मानता हूँ। सगरी डुकरिया मेरी नानी है वहाँ की, बहुत स्नेह करता। आइए प्रसंग में आ जाऊं, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। केश संस्कार कबीर कर करणादि भूषणम भर्तुरायुष्यमिक्षन्ति दूरथीत पतिव्रता। हाथ में कंगन, कानों के कर्णफूल, ये सब धारण करे और कभी भी इसका परित्याग न करे, किसी भी अवस्था में अपनी ये चीजें किसी को न दे। लिखा है व्यभिचारिणी स्त्री से कभी मित्रता न करे, ये आदेश भगवान व्यास दे रहे हैं और शंकर जी सुनाते हैं कथा। क्या लिखा है, न रजक्यान बंधक्यान श्रमणाय न चाह न चतुर्भगया क्वापि सखित्वम कार्येत क्वचित। उस नारी को कभी भी अपना मित्र, अपनी सहेली न बनाए जो स्त्री व्यभिचारिणी है, पराये पुरुषों के साथ संबंध जोड़े है, उसका बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए। उस स्त्री से कभी मित्रता न करे। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती है उससे कभी बातचीत न करे। और भी लिखा है इसी श्लोक में, कहा गया कि आप अपने सहेली के घर जाते हैं, सहेली नहीं है, घर में उसका पति है, देहली के अंदर पाम न रखें, वहीं से पूछ करके वापस आ जाएं। पुरुषों के लिए भी कहा गया कि आप अपने मित्र के घर जाते हैं, मित्र नहीं है, उसकी घरवाली है, तो पुरुष को भी देहली के अंदर पाम नहीं रखना चाहिए, वहीं से वापस लौट के आ जाए। कितना बढ़िया सूत्र दिया है। व्यास भगवान के लिए तालियां बजाइए आप बताइए, इन सूत्रों को कोई स्वीकार कर ले तो उससे कभी अपराध हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये बात कही गई, नेकाकिनी क्वचित तेष्टा नग्ना स्नायन क्वचित। कहा गया है कि भले ही नारी घर में अकेली है, वह कभी भी बेवस्त्र होकर वस्त्र उतार करके स्नान न करे। 100 गायों का भी उसने गोदान किया होगा तो पुण्य क्षीण हो जाएगा। ये तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए कहा गया है कि बेवस्त्र होकर के कभी ना नहाए, सिरा दे। वस्त्र वैसे तो यह कहा गया कि पुरुष के लिए नाभि के नीचे वस्त्र हो और नारी के लिए सर्वांग देह पर वस्त्र हो और तब वो स्नान करे। सूर्य देवता भी ना उसको देख पाए स्नान करते समय, इसलिए उसके लिए एकांत की, अकेलेपन की बात कही गई है। और वैसे भी 5-4 काम ऐसे हैं जो बिना वस्त्र के नहीं होते। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम। नहाते समय देह पर वस्त्र चाहिए, देते समय, दान देते समय, भोजन करते समय, स्नान करते समय और यात्रा करते समय भी देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए।
रात्रि को सोते समय भी देह पर वस्त्र होना चाहिए। यदि ये से नियम का उल्लंघन किया तो कृत पाप भवेत, स्त्री पुरुष को बहुत बड़े अपराध का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए इन मर्यादाओं का पालन जरूर किया जाए। कहा गया है कि स्त्री को चाहिए वह इस नियम का जरूर पालन करे। फिर कहा न उखले च मुसले न वर्धन्याम दुसद्दपि न यंत्रके न देहल्याम सती न प्रवेशेत क्वचित। कभी भी झाड़ू को दीवार पर खड़ा करके न रखे। सुन रहे हो, इससे घर में लड़ाई दंगे होंगे। कभी भी झाड़ू को रसोई में न रखे, कभी भी झाड़ू को मंदिर में न रखे। सुन लो रे, पढ़ रहा है सुनाई। कभी भी झाड़ू को रसोई में न रखा जाए, कभी भी झाड़ू को मंदिर में न रखा जाए। ये वर्णन किया गया। कभी भी झाड़ू को खड़े होकर के न रखा जाए, ये बहुत भारी भयंकर अशुभ है। घर में खूब झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी घर में। इनको रखने के लिए साउथ दक्षिण का स्थान है। जहाँ आप जीने पर चढ़ते हैं उसके नीचे की जो जगह है वो बाय पर पोंछा रखने के लिए, झाड़ू पोंछा रखने के लिए है। लेकिन वहाँ आपने मंदिर बना लिया। अब क्या कहूँ मैं, वो जगह है यहाँ झाड़ू वगैरह आप रख सकें। झाड़ू अमावस्या के दिन किसी कपड़े में लपेट करके पहले नया झाड़ू आ जावे तब घर से पुराना झाड़ू निकालिए। डूंडा सा रह जाता है, बड़ा अशुभ है, उसी को घिस पीट रहे हैं। पहले नया झाड़ू मंगा लो और अमावस्या के दिन इसको घर से किसी में लपेट करके ऐसी जगह रख दो। बहुत लोग उसको नाले में डाल देंगे, नाले में डाल देंगे। ऐसे घोर दरिद्रता चल करके आती है, भाग्य लक्ष्मी समाप्त हो जाती है। इसके लिए तो मैं कई वीडियो वशिष्ठ संहिता से डाल रखी है मैंने। वशिष्ठ संहिता में सब वर्णन किया गया है। बाहर से आने वाले व्यक्ति की दृष्टि तुम्हारे झाड़ू पर न पड़े, ऐसे नहीं चाहे जहां पड़ा हुआ है। यह बिल्कुल जरूर ध्यान रखिएगा। झाड़ू लगाते समय मंदिर में और रसोई में आप झाड़ू लगा रहे हैं तो स्नान करके झाड़ू लगाइए, नहा के झाड़ू लगाइए। और आप बाथरूम वगैरह में झाड़ू लगाए हैं तो आपको स्नान करके ही मंदिर में जाना होगा। ये इन सब नियमों का वर्णन किया गया है, कहा गया है। तो मंदिर की साफ सफाई के लिए, रसोई की साफ सफाई के लिए एक दूसरा झाड़ू हो तो वो बहुत ज़्यादा ठीक है। घर में सूप का होना बहुत शुभ है। सूप जानते हैं, सूप घर में होगा, गोवर्धननाथ गिरिराज जी की कृपा रहेगी। गिरिराज जी की पूजा तो सूप के बिना होती ही नहीं है। घर में उलूखल का हो, घर में क्या कहेंगे, ओखली, सिलबट्टा, श्लोक बोल रहा हूं मैं, फिर तो आप मान लोगे। एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, नो खलो न मुसली न वर्धनाम दशुद्धपि। नारी को चाहिए ओखली, मूसल, झाड़ू, बुहारी, सिलबट्टा, सिल रुड़िया। कहा गया कि इनको संभाल के रखे, इसको कभी घर की देहली पर ना रखे। इसको बहुत लोग झाड़ू लगाएंगे तो बीच आंगन में छोड़ देंगे, दरवाजे पर छोड़ देंगे। क्या लिखा है, ओखली, मूसल, धनकुट जिसे कहते हैं, झाड़ू, झाड़ू को दूसरा शब्द है बुहारी, सिलबट्टा, लोड़ा। इसको कभी सती नारी देहली पर न रखे। इनको कभी सती नारी देहली पर न बैठे, देहली पर न बैठे। वर्णन है, बिना विवाया समयम प्रागलभ्यम नाचरेत क्वचिद यत्र यत्र रुचिर्भूतु तत्र प्रेमवती भवेत। ये सिख बातें लिखी हैं ग्रंथ में, जहां से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। कहा गया है, बहुत आनंद की बात कही गई है। कहा, स्त्री और पुरुष एक संतान को जन्म देने के लिए एक दूसरे के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं। स्नान इत्यादि में पुरुष स्त्री को कभी विवस्त्र न देखे, पति पत्नी को, और पत्नी कभी पति को विवस्त्र बिना कपड़े के न देखे। ये धर्म मर्यादा है। यदि इसका उल्लंघन किया तो घोर अपराध हो जाएगा। भगवान व्यास लिख रहे हैं, ये पुराण के अंतर्गत एक ग्रंथ में बात कही गई है। कहने में मुझे लाज सी लग रही है, क्योंकि हर बात को, कुछ बातें ऐसी हैं मुझे पर्दा डाल के ही बोलना होता है, समझदार जन उसको समझ लेते हैं। लिखा है, बिना विशाशम प्रागलभ्यम नाचरित क्वचिद यत्र यत्र रुचिर्भूतु तत्र प्रेमवती भवेत। कहा गया, अपना पति जिससे प्रेम करे। लिखा हुआ है, यदि कोई पति का दुश्मन है, नारी उससे बिल्कुल भी वार्ता न करे। वर्णन किया गया। चलो ठीक है, पहले पुरुष का कोई मित्र रहा है,
लेकिन अब उससे बनती नहीं है, पति से उसकी अब प्रेमता नहीं रही, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो पतिव्रता नारी का यह धर्म है कि उस पुरुष से उस नारी को कभी भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे पति से अनबन हो गई है। पति जिससे प्रेम करता है, स्नेह करता है, वही आपका है। जो तुम्हारे पति का विरोधी है वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। माता सती ने इसलिए तो शरीर छोड़ दिया था क्योंकि दक्ष प्रजापति महादेव का विरोधी था। तो पहले तो उसको खूब डांटा, समझाया, माना नहीं। तो उस माता ने कहा था मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुझसे पैदा हुई हूं, और अपना शरीर छोड़ दिया। कहा गया है कि भले ही वो पियर क्यों ना हो, जहां पति का अपमान है ऐसी जगह पर पत्नी को कभी भी कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, कभी भी अपना पाम आगे नहीं रखना चाहिए। ये जो 7 माताएं हैं, पतिव्रता देवियां हैं, ये पार्वती को कथा सुना रही हैं। तो वही कथा मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो ये हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। ये 54 नंबर का अध्याय है पार्वती खंड का। यदि आपके घर शिव महापुराण है, संस्कृत वाली होगी, तो उसके अर्थ आप हिंदी में भी मिलती है, वो आप देख लेंगे। मुझे संस्कृत के ग्रंथों से कथा कहने में बहुत आनंद आता है, बहुत रुचि होती है। मैं भाग्यशाली हूँ, और मैं बिल्कुल अभिमान वाली बात नहीं कह रहा हूँ। इस देश में जितने भी कथावाचक हैं, मैं बहुतों को सुनता हूँ, सबसे ज्यादा संस्कृत के श्लोक मेरी व्यास गद्दी बोलती है। ये तो आपको पता होगा, आप टीवी पर सुनते हैं। सबसे ज्यादा संस्कृत, नहीं तो आप बताइए, आनंद ही नहीं है संस्कृत के श्लोकों के बिना का आनंद। संस्कृत के श्लोक बोलो ग्रंथ से तो यह लगता है कि बात प्रमाणित हो रही है। हाँ, फिर लोग उसके ऊपर विश्वास भी करते हैं। तो बड़ी सुंदर बात कही है। कहा गया कि पति के प्रसन्न होने पर वह प्रसन्न रहे, पति के दुखी होने पर पति का दुख उसका अपना दुख होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको दुख आ गया, तुम कहे कि मुझे परेशान करोगे तो तुम्हें ऐसा ही भोगना पड़ेगा। कभी कभी देवियां बोल देती हैं, तुमने परसों मुझे गाली दी थी ना, ये उसका परिणाम मिला है ना तुम्हें, ऐसे ही तुम सीध हो गए। अभी तो देखो क्या क्या होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो देखो, अभी आगे और क्या होने वाला है। लेकिन ये ग्रंथ कहता है कि पति का सुख तुम्हारा अपना सुख है, पति का दुख आपका अपना दुख है। लिखा है हृष्ट पुष्टे शून्यासाद विष्णुनाम्ने प्रिय प्रिया पतिव्रता भवे देवी सदा पति हितेशिनी। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न, पति के दुखित होने पर दुखी, पति के प्रियता में वह अपनी प्रियता समझे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की ही इच्छा करती है। वो मंदिर में भी जाती है तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, पति और पुत्र के ही लिए मांगती है। ये नारी की बड़ी विशेषता है। एक रूपा भवेत पुण्य संपत्सु च विपत्सु च। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे। खूब सुख रहे तो भी वैसी, और दुख भी आ जाए तो भी वैसी। क्या कहा गया है, यदि कोई दुख भी चल के आ जाता है, निजी कष्ट चल के आता है, ईश्वर को प्रार्थना करे, वो सब टल जाएगा। सर्प रबड़ई तेलादिक क्षय पीछ पतिव्रता। क्या कहा गया कि घर में घी ना रहे, नमक ना रहे, चून जानते हैं आटा, आटा ना रहे, तेल ना रहे, इतना घर पर न होने पर भी वो पति के ऊपर कुपित ना हो, प्रार्थना पूर्वक कहे कि घर में सामान नहीं रहा है, व्यवस्था कर देते तो बड़ा अच्छा होता, बढ़िया होता। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व समझे, ऐसा लिखा है। श्लोक बोल रहा हूं, कहाँ गया श्लोक? लिखा है विधि विष्णु हरिद्वापी पतिर एको अधिको मतः। ग्रंथ का मत है कि नारी ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी बढ़कर अपने पति को समझे, क्योंकि पति के प्रसन्न होने पर इन तीनों देवताओं को प्रसन्न होने में बिल्कुल देर नहीं लगती, ऐसा भगवान व्यास लिख रहे। आप चिंता ना कीजिए, पुरुषों के लिए भी धर्म है, इनके धर्म की कल मैं चर्चा करूंगा यहाँ से, ये मुझसे बचने वाले थोड़े ही है। आज बारी आपकी है, क्योंकि आज है शुक्रवार और आज लक्ष्मी माता का दिन है। जय हो लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्तु नहीं कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। हाँ, शुक्रवार लक्ष्मी का, लक्ष्मी माता।
शुक्रवार के दिन कुछ विशेष अंगारा सिरा दे। शुक्रवार के दिन एक विशेष अंगारा, आग का अंगारा जला करके उसके ऊपर 5, 7, 11, 21 घी की आहुतियां डालिए। कुछ नहीं आता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंत्र लिख सके तो मंत्र लिख लो, मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। इससे घर में श्री की वृद्धि होगी, इससे घर में धन बढ़ेगा। और आनंद की बात है कि धन गलत जगह पर खर्च नहीं होगा। ऐसा मैं एक मंत्र आपको निवेदन कर देता हूँ। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से आप हर शुक्रवार को आहुतियां डालिए, घी की अंगारा जला लें, उसके ऊपर आप छोड़ दें अग्नि का अंगारा। क्यों कुंड आप रखेंगे तो वो तो फिर हवन का बहुत बड़ा विधान होता है। इतना आप कर सकते हैं। 5 रोटी के गिलास तो रोज ही आग के ऊपर जला के ही भगवान को भोग लगाइए। इसमें घर में वृद्धि होती है, श्री बढ़ती है, संपदा बढ़ती है। तो पतिव्रता नारी के लिए बड़ी अद्भुत बहुत विशेष बातें ये कही गई हैं। कहा गया घी नमक तेल आदि के न होने पर भी वह ऑर्डर आदेश ना करे, लड़े नहीं। ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर से भी अधिक महत्व वह अपने पति का समझे। पति के प्रसन्न होने पर ये देवता हाल ही प्रसन्न हो जाते हैं। पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव रूप समझे, उसे ये लगे कि मेरा पति साक्षात मेरे लिए महादेव है। वो पिक्चर का वो गीत बना है, मुझे लगता है कि शिव पुराण का ये श्लोक कहीं न कहीं से पढ़ लिया होगा, क्योंकि इसके जो संस्कृत लिखी है, लिखा पतिव्रता देवेशी स्वपति शिव एव च लिखा है। उसमें तो भी तो लिखा है, बोला जाता है मेरा पति मेरा देवता है, तो इसमें भी लिखा है कि मेरा पति मेरा महादेव है। इसका अर्थ यही है, पतिव्रता देवेशी स्वपति शिव एव च। कहा गया कि मेरा पति महादेव है, यानी मेरा पति शिव है, ये वर्णन किया गया। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत उपवास तथा नियम आदि आचरण, पति को तो लड़ती है झगड़ती है, लेकिन खूब व्रत पूजा पाठ करती है, तो उसे उसका कुछ भी प्राप्त नहीं होता। व्रतोपवास नियमम पत उल्लंघ्य आचरेत। ऐसा नहीं है कि आप व्रत ना करें, उपवास ना करें, तीर्थ यात्रा ना करें, मंदिर ना जाएं, खूब जाइए, इससे तो आपका कुंडवा बढ़ेगा। लेकिन इसमें कहा गया एक तरफ आप पति से लड़ें, सास ससुर से लड़ें और दूसरी तरफ तीर्थ यात्रा करें तो कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक तरफ घर में झगड़ा करें, एक तरफ कलह करें और दूसरी तरफ कथा भी सुने, शिवालय भी जाएं, कार्तिक भी नहाएं, सब कुछ करें, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। मकर संक्रांति आ रही है 14 तारीख को, मकर संक्रांति 14 तारीख को आ रही है। अपने पियर से एक जोड़ी कपड़ा मंगा के ससुर के लिए, एक साड़ी सास के लिए मंगा लें और उनके चरण धो करके चरणोदक ले लें। गंगा सागर की 100 बार यात्रा करने का पुण्य मिल जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे साल भर सास ससुर से लड़ो और मकर संक्रांति को तलवा दो लो, तो इसका अर्थ यह नहीं है। उनका आदर करो, उनका मान करो और एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्तु वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय हो। जय श्री। राधे श्याम। स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर कभी भी न बैठे, दुष्टों के समीप न जाए और कभी भी पति से उत्तेजित वाक्य न बोले, किसी की निंदा या चुगली न करे। और घर में यदि कोई बात हो भी गई है तो वो अपने पति के कान न भरे। माँ ने ऐसा कहा था, जेठानी ने ऐसा कहा था, रात गई बात गई। यदि कुछ ऐसा हो भी रहा है तो नारी वह है कि उसको संभाल ले। ये भी भगवान महादेव का ही आदेश है। कहा गया जहां तक हो घर के झगड़े को बचाने को काम, घर के अपने पति को घर के झगड़ों से कलह से बचाने का काम करे। गुरुजनों के समीप कभी जोर से न बोले, गुरुजनों के पास जाए कभी जोर से न बोले और ना कभी जोर से हंसे। ये भी कहा गया है, गुरुनाम सन्निधौ कापी नौचई ब्रूयान न वही हसेत। खिलखिला करके हंसे भी नहीं, गरिमा में बैठे।
पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीघ्रता से अन्न जल भोजन वस्त्र और जो भी है चाय वगैरह जो आज के समय में पीते ही है उनकी व्यवस्था करे, मानो उसने त्रिलोक को प्रसन्न कर लिया है। सास ससुर आपके कहीं दूर से चल के आ रहे हैं, भले ही वो प्यासे नहीं, आजकल तो बिस्लरी की बोतलें ही संग चलती है, भले ही वो प्यासे नहीं है तो भी पानी की व्यवस्था कीजिए, बैठने को कहिए। मितम ददात जनको मितम भ्राता मितम सुता अमितस्य ही दातारम भरतारम पूजिए सदा। इस श्लोक का व्याख्यान मैंने कई बार किया है। पहले तो यूँ बताओ समझ में आ रही है कि हम बस यूँ ही बोलते ही जा रहे बोलते ही जा रहे बोलते ही जा रहे, समझ में आ रहा है? बेटियों को जरूर बताइए, ये बहुओं को बताइए। माता पिता पुत्र भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। भगवान ब्रह्मा बोलते हैं नारद को, पति से कितना सुख स्त्री को मिलता है इसको कभी नापा नहीं जा सकता। पिता के द्वारा, माँ के द्वारा, भैया भाभी के द्वारा जो सुख मिलता है, भतीजों के द्वारा सुख मिलता है, तो यहाँ देवर्षि नारद जी को कथा सुनाई गई है। ये तो बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, लेकिन परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है, लिखा है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति का कभी भी परित्याग न करे। नारी के बहुत पुण्यों में कमी आ जाती है तब पति का परित्याग कर देती है, पति से दूर चली जाती है। 50 नंबर का श्लोक है। मितम ददात जनको मितम भ्राता मितम सुता अमितस्य ही दातारम भरतारम पूजिए तदा। पति से अमित सुख मिलता है जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको तोला नहीं जा सकता। इसलिए नारी को चाहिए कभी भी वो अपने पति का परित्याग न करे। जो छूटे छूट जाए, लेकिन उससे उसका पति न छूटे। ये पार्वती को वो देवियां बता रही हैं, जो ऋषि पत्नियां थी ये वो बता रही हैं। ये उन्होंने ये बताया है कि ऐसा होना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। ये चौपाई एक बार फिर बोलेंगे हम, स्वर दो। ये मैं वृद्ध माताओं के लिए बोल रहा हूं। ऐसी नारी घर में है, आंख की पलक जैसे आंख की रक्षा करते हैं। इन बहुओं को बहू नहीं, इनको बेटी मान करके इनको अपने घर में आदर दीजिए, लाड़ दीजिए, दुलार दीजिए। ये तुम्हारे घर का वैभव है, तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। घर में नारी होगी प्रसन्न तो तुम्हारे घर का हर व्यक्ति इंद्र की तरह जीवन जी रहा होगा। बदूलर के पर घर आई, बदूलर के पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई, बदूलर के पर घर आई, बदूलर की जय हो। पर घर आई, बदूलर की पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई, राखो नयन सब गाइयो पलक की नाई, बदूलर की पर घर आई, बदूलर की पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई, राखो नयन पलक की नाई, बदूलर की पर घर आई, राखो नयन पलक की
तथास्तु वत्सल भगवान की जय हो। आगे की क्या बात कही? भर्ता देवो गुरुर भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानिन। नारी के लिए पति सबसे बड़ा गुरु है। गुरुओं का आदर कीजिए, लेकिन जो नारी पति का अपमान करती है, गुरु का सम्मान करती है, गुरु ऐसी नारी का कभी कल्याण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आप गुरुजनों को, संत महापुरुषों को मानिए, उससे पहले सास ससुर को मानिए, अपने पति को मानिए, अपने परिवार को देखिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे तो छोटे छोटे भूख के मारे त्रसित हो रहे हैं, उन्हें रोटी 2 बजे तक नहीं मिलती और हलवा बना के गुरुजी के लिए 7 बजे ही पहुंच जाते हो लेके, तो कुछ नहीं होगा। पहले अपना घर संभालिए। गुरुजी के लिए 2-2 लीटर दूध ले जाएं, घर की डोकरिया 1 कप चाय के लिए परेशान है, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने घर में वृद्धों को देखिए। महादेव पर दूध चढ़ाइए। कब चढ़ाइए? पहले सास ससुर को ध्यान दीजिए, उनसे जो बचता है फिर महादेव पर जाके लुढ़का लीजिए, उनको चढ़ा दीजिए। पहले इन्हें देखिए, ग्रंथ बोल रहा है। मैं दिल्ली में आया एक बार, जापानी पार्क में कोई कार्यक्रम था, कोई जागरण था, तो मैं वहां कार्यक्रम में ना पहुंचता हुआ मैं उनके घर पहुंच गया। बूढ़ी माँ घर में अकेली बैठी थी, उसको कुत्ता बिल्ली रखवाने के लिए बिठा गए थे। खूब भंडारा चला, लोगों ने खूब चकाचक रसगुल्ला गुलाब जामुन खाए। सच बात है, उस बूढ़ी माँ को सूखी रोटी भी नहीं मिली। मैंने पूछा, मैंने कहा माँ सब लोग कहाँ हैं? कहा वो तो सब चले गए हैं, आप नहीं गए। वो रो पड़ी, रो करके कहती है, बेटा कह के बोली, बेटा सुबह से रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ है। मेरी आंख में आंसू आ गए और मैं वृंदावन के लिए लौट गया। बल्लभगढ़ पहुंचा मैं, मेरे पास फोन आया, कहा महाराज जी आपका इंतजार हो रहा है, आपको जोत जलानी है, जागरण तब शुरू होगा। मैंने कहा मुझे नहीं आना, कभी भी नहीं आना। कहा हुआ क्या? मैंने कहा लाखों रुपया तुम भगवती जागरण के ऊपर खर्च कर रहे हो, घर में माँ भूखी बैठी है, उसको तुम देखते नहीं। ये माता रानी कभी तुमसे प्रसन्न होने वाली नहीं है और मैं नहीं कहता। तो मैं तो बहुत कहता हूं, आप गुरुजनों को, संत महापुरुषों को माने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो सोचेगा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इससे बड़ा धर्म नहीं है। आप सास ससुर का आदर करें, उनका ध्यान रखें। एक तुम्हारी बूढ़ी सास ने 9 महीना तुम्हारे पति को पेट में रख के 22-23 साल तक लालन पालन करके तुम्हारे नाम कर दिया। उसके ऋण से कैसे ऋण हो पाएंगे? जीवन भर करते रहिए तो उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। तो यहाँ भगवान व्यास लिखते हैं, ऐसी नारी जो घर में वृद्धों का ध्यान रखती है, सबका आदर मान करती है, उसको तो कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत ही नहीं होती, अपने आप में मुक्त हो जाती है। ये बदल क्या लिखा है? या भर्तारम क्या लिखा है? भर्ता देवो गुरु भर्ता। नारी का सबसे पहला गुरु उसका पति है। ये मैं पौआ खोरों की बात नहीं कर रहा हूं, पति की बात कर रहा हूं। हाँ, ये शराबियों की, जुआरियों की बात नहीं कर रहा हूं। ये भ्रष्ट जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ने में लगे हैं, मैं ऐसे चरित्रहीनों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन पुरुषों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी घरवाली को धरती की सत्ता और शक्ति के रूप में समझा है, जो नारी में नारायणी का दर्शन करते हैं। मैं ऐसे पुरुषों की बात कर रहा हूं। वो पुरुष मनुष्य का चोला पहने हुए, सच मानिए वो आपके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। उनका रंग रूप भले ही ठीक ना हो सकता है वो उतने सुंदर ना हो, लेकिन हर क्षण हर पल तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तो उनसे बड़ा भगवान कौन होगा? उन्हें समझिए, उन्हें, इनसे कभी दूर नहीं जाइएगा। अरे चमड़े की पहचान तो चर्मकार करता है। ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में लोगों के गुणों की पहचान नहीं होती, लोगों के चमड़े की पहचान होती है। एक बार अष्टावक्र मुनि जनक राजा की सभा में पहुंचे, इधर सुनिएगा। तो वहां बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, उन्होंने अष्टावक्र मुनि को देखा तो खिलखिला करके हंस पड़े।
क्योंकि वो सुंदर नहीं थे, वो कुरूप थे, 8 जगह से वो टेढ़े थे। मैंने अष्टावक्र गीता भी आपको सुनाई है। जब वो खिलखिला करके हंसे तो अष्टावक्र ने क्या कहा, राजन मैं जाता हूं, मुझसे भूल हो गई, मुझे तो लगा था कि तुमने विद्वानों को बुलाया, मुझे क्या पता था कि सिगरेट चर्मकार बुला रखे हैं तुमने, जिन्होंने मेरे चमड़े की पहचान की है, मेरे गुणों की पहचान नहीं की। ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में लोग चमड़ी की पहचान कर रहे हैं, लोगों के गुणों की पहचान नहीं कर रहे। भगवान व्यास ने लिखा है, भर्ता देवी गुरु भर्ता, नारी के लिए सबसे पहला गुरु है, पति है, सबसे पहला भगवान है वह पति है। धर्म तीर्थ व्रतानि चह, कहा गया उसके लिए तीर्थ व्रत आदि जो है सबसे पहले उसका पति है। इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र उसे पति का सहारा, पति का पूजन, पति का आदर करना चाहिए। वर्णन किया, यदि पति तुम्हारे सास ससुर से दूर जा रहा है, वो नारी धन्य धन्य है जो अपने पति को अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जोड़ देती है। ऐसी नारी वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने के लायक है। वर्णन है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे पुरुषों के पास जाती है, वह वृक्ष के कोटर में रहने वाली उल्लू की बनती है। उल्लू की पत्नी उल्लू की, जो अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ में संबंध जोड़ती है, उसकी दुर्गति होती है। ये धरती पर न्याय होता है, न्यायाधीश बड़ा जबरदस्त है, और सबसे बड़ी बात है कि न्यायाधीश रिश्वत नहीं लेता है। हाँ, 100 की 100 बात चलती है। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके धोखा मत खा जाए। लिखा है, उलूकी जाए ते क्रूरा वृक्ष कोटर सायनी, हजारों सालों तक वो पेड़ के कोटक में रहती है उलूकी बन करके। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़ती है, और जो पुरुष अपनी घरवाली को छोड़ करके और गैर स्त्रियों के साथ में वो संबंध जोड़ता है, बताया जाता है कि उसको तो कई जन्मों तक उसको तो जीवन ही नहीं मिलता महाराज। उनके लिए तो कहा गया है कि यमराज के यहाँ उसको बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। ताड़ता ताड़तुम चेत सही व्याग्री वृषदंसिका कटाक्ष नेते के राक्षस तुषा भवेद। जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर तू तड़ाक बोलती है, उसने हाथ उठाया तो उसने भी हाथ उठाया उसके ऊपर, कहा गया ऐसी स्त्री व्याग्री बनती है। ग्रंथ में लिखा है, जो स्त्री अपने पति से पहले भोजन करती है उसे बकरी बनना होता है। बकरी जानते हैं, हमारे यहाँ छेरिया बोलते हैं उसको, तो बकरी। लिखा है, ग्रामे वा सुकरी भूयात बलगुस्त स्वाभिमुचा या भरतारे प्रत्यज्य मिष्ट मशनाथ केवलम। पहले वो भोजन करती है, नारी सबको जमाने के बाद खिलाने के बाद ही खाती है, ऐसा कहा गया। या तुम कृतम प्रिम्ब्रियात मुखा सा जाए थे खलु, जो अपने पति से तू तू करके बोलती है, अग्रसर जन्म में वो गूंगी बन करके पैदा होती है। उसे वाणी नहीं मिलती, आवाज नहीं मिलती। और यही पुरुष के लिए भी है, वो गालियां देते हैं घरवाली को तो वो भी गूंगे बहरे बन के ही पैदा होते हैं। एक बात और सुन लो, आपको बुरा ना लगे तो, पुरुषों को सुनने की जरूरत है। पत्नी कहती है कथा में चलो, पत्नी कहते हैं मंदिर में चलो, पत्नी नहीं कहती है कि तीर्थ यात्रा में चलो। तो जो पति सुनता नहीं है, उसके कहने पर भी धर्म सत्कर्म नहीं करता, तो धरती पर आकर के वो जन्म लेता है, तो उसको भगवान कान नहीं देते। कान देने का मतलब है यानी वो बहरा बन करके पैदा होता है। ये वर्णन किया गया। या तो कृतम प्रियम ब्रुयान मुका सा जायते खलु, यास पत्नी शब्देशत दुर्भगा सा पुनः पुनः। जो अपने पति को तू कह करके बोलती है, जन्म जन्मांतर गूंगी, और जो अपनी सपत्नी यानी सौत से डाहा करती है, वह भी बारंबार वर्णन है इसमें। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है। इसमें लिखा है कि 4 तरह की पतिव्रता होती है। ग्रंथ में लिखा है कि 4 तरह की पतिव्रता होती है। सबसे पहली है तो उत्तम, दूसरे नंबर की है मध्यम, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। चौथे नंबर को तो खैर अदम ही कह दिया गया, प्रारंभिक और फिर लास्ट में अदम। तो उत्तम कौन सी है? उत्तम वो है जो अपने पति को ही पुरुष मानती है, उसकी दृष्टि में और पूरे संसार के पुरुष स्त्री है। उत्तम के बस जग मन में। उत्तम
उसका पति ही पुरुष है, उसकी दृष्टि में और कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं दुनिया में, 1 नंबर की पतिव्रता है वो, उसको 1 नंबर की पतिव्रता। उसके दिल दिमाग में कोई पराया पुरुष आके बैठ ही नहीं सकता, उसका पति ही पुरुष है और उसकी दृष्टि में तो पति के अलावा और कोई पुरुष है ही नहीं। जब ऐसा होगा तो मोहिन नारी नारी के रूप है, फिर वो नारी किसी के ऊपर कहां मोहित होगी। तत्पश्चात दूसरी पतिव्रता वह है जिसने दुनिया के संबंध बनाकर अपने धर्म को बचा लिया है। किसी को चाचा बना लिया, अंकल बना लिया, ताऊ बना लिया, भैया बना लिया, ऐसे संबंध बना करके और अपने धर्म को बचा लिया, उसको 2nd नंबर की, उसको पतिव्रता माना गया। जो पहले नंबर की उसको तो रिश्ते बनाने की जरूरत ही कहाँ है, क्योंकि उसके तो दृष्टि में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं, अपना ही पति पुरुष है, तो फिर अंकल कहां से आ गया, फिर ताऊ कहां से आएगा, फिर चाचा कहां से आएगा। हाँ, तो फिर वो रिश्ते बनाएगी किससे, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो कोई पुरुष है ही नहीं, सिर्फ उसका पति ही पुरुष है, इसलिए उसको 1 नंबर का पतिव्रता माना गया। और दूसरे नंबर की पतिव्रता वह है जो रिश्ते बना लेती है। भाई बना लिया, अच्छा है, बढ़िया है, धर्म को बचाने के लिए ठीक है, भाई बना लिया, किसी को बेटा बना लिया, किसी को चाचा बना लिया, ये रिश्ते बना लिए, उसको दूसरे नंबर की, 1 नंबर की नहीं, उसको दूसरे नंबर की पतिव्रता कहा। तीसरे नंबर की वो पतिव्रता है, गलत काम करने के लिए मन तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसने सोचा पति के घर की बदनामी और पियर की बदनामी हो जाएगी, इसलिए खोटा काम मैं नहीं करूंगी। मन तो हो रहा था गलत करने के लिए, लेकिन उसने दोनों कुलों की सोच करके और गलत रास्ते पर पांव नहीं रखा, उसको तीसरे नंबर की पतिव्रता कहते हैं। तीनों के लिए तालियां बजाओ पहले।